रेखा देवी, रेखा देवी, श्री पांडे, श्री पांडे। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं मलकागंज वार्ड 12, वो इलाका जो जादुई कहलाया जाएगा। जादुई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फैले कूड़े के ढेर हैं, जो हाल ही में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। 5 महीने के जो वादे किए जा रहे थे वो फ्लॉप हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस बार जो गणेश महोत्सव हुआ था उसके अंदर बप्पा का स्वागत सीवर के गंदे पानी में रखा गया था। बप्पा को नीचे सीवर का गंदा पानी था और वहाँ पर पंडाल लगे थे, लेकिन स्थानीय नेताओं को इसको लेकर कोई शर्म नहीं आई। स्थानीय निगम पार्षद जो हैं रेखा अमरनाथ जी, वो इस इलाके में आई थी। उनका भव्य स्वागत इस क्षेत्र की जनता ने किया था, इस उम्मीद के साथ किया था कि उन्हें न्याय मिलेगा, इलाके में सफाई होगी, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। स्थानीय जनता जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। भैया, क्या समस्याएं हैं आपकी? नेता कहाँ हैं? जी, हमारी नेता तो जब से जीती उसका तो नेता यहाँ नज़र नहीं आई जी। ठीक है जी, हमारी नेता तो पता लगता है भी नहीं इलाके में। और साफ़ सफाई को तो छोड़ो, अगर कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारी नेता नज़र नहीं आती है। अगर उसके द्वार पे कोई लोग जाते हैं तो पता लगता है कि कुछ लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैडम कहीं गई हैं दौरे पे। तो जब जाओ दौरे पे होती हैं और वहाँ पे स्थानीय पे नहीं मिलती हैं। जब ये शुरू में जीती थी, हम सब ने मिलकर यहाँ पे उनका अच्छा स्वागत करा था, इस उम्मीद से करा था कि चलो जी हमारे यहाँ साफ़ सफाई, हमारी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वो सॉल्व करेंगे। कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है जी, उसके बाद क्या, आज तक वो झाँक के नहीं आती कि इस इलाके में हो क्या रहा है। 5 महीने की भी तो बात की। 5 महीने की बात की थी। 5 महीने के अंदर आपको संडे को भी यहाँ पे साफ़ सफाई होगी, संडे को भी सब कुछ हो, पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कूड़ों का ढेर देख लो आप, बीमारी देखिए, बिल्कुल और मच्छर पैदा हो गए, हो गए यहाँ पे। और आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर डेंगू के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ना कि निगम पार्षद की अगर बात की। रमेश जी थोड़ा पीछे होइएगा। केवल निगम पार्षद ही नहीं, यहाँ के विधायक भी गायब हैं, क्योंकि कमाल की बात तो ये पता ही नहीं होता। विधायक जब से वो जीता है ना जी, दिलीप पांडे, वो पांडे है, इस बार वो गया, क्योंकि वो इस बार ज़िंदगी में लाइफ में सोच ले, अगर कबीर बस्ती के क्षेत्र से जीतेगा वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने कोई काम नहीं करा। उसने कोई काम नहीं करा, उसकी शक्ल नहीं दिखती। वो कब दिखता है, जैसे किसी का कोई कार्यक्रम होता है, उसको कोई बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाते तब आता है, वरना वो आता ही नहीं है। कार्यक्रम के नेता हो गए। कार्यक्रम के महिलाओं से भी बात करते हैं। एक बार आइएगा इधर। आप कुछ कह रही थी जी? मैं कह रही थी, जो रेखा जाटव जो जीती उसने क्या करा यहाँ पे? महकमा तो उसी का है ना, है नहीं है? कभी देखा उसने आकर ने? देखियो हमारी बस्ती का क्या हाल हो रहा है। देखो ये कितना सारा कूड़ा उड़ा पड़ा है, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर हैं, बीमारी चल रही है, तो आके क्यों नहीं देखते? अपनी अपनी जेब भर ली उनने। अच्छा, एक और कमाल की बात इस इलाके की बता दूं, जब तक यहाँ की जनता बार बार बुलाती नहीं है, ये सफाई अधिकारी जो है डेम्स के, ओमपाल है, सतीश है, उन्हें दरख्वास्त करती रहती है जनता, तब जाकर आते हैं। और ये इस इलाके का हाल नहीं, इस इलाके की लगभग सभी गलियों का हाल है। वो कहते हैं जी पैसे दोगे तो हम सफाई करा देंगे जी, और पैसे दोगे तो सफाई होगी, वरना सफाई नहीं होगी। और ये हाल देख लो खुद ही आप, पूरे इलाके के अंदर। पूरे इलाके में एक बार बिल्कुल आप कैमरा आगे दिखाइए, आगे झूठ बोल रहा, देखो आगे तक देखिए। ये कूड़े के ढेर जगह लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया है, सतीश यहाँ पर हैं और ओमपाल जो है वो यहाँ पर हैं, जो इस इलाके की देखरेख रखते हैं। रमेश जी एक बार वापस आइएगा। अच्छा, जब यहाँ पर स्वागत समारोह रखा गया था, जब निगम पार्षद जीती थी और उनका स्वागत समारोह रखा गया था, एक बार रमेश जी आगे आइएगा ज़रा। उन्होंने बोला था चौपाल लगेगी। चौपाल लगेगी हफ्ते हफ्ते आएंगे, एक बार नहीं लगी। और वो तो बना अपने मकान बनाने बैठी है, प्रॉपर्टी बना रही है। वो तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल अंदर गली बनेगी, गली भी नहीं बन रही है अंदर। और भी लोग हैं। भैया एक बार आप आगे आइएगा। सीवर के पानी के साथ गणपति महोत्सव इस इलाके के अंदर मनाया गया, उस पर क्या कहेंगे? वो सारे गंदगी पानी इसमें पंडाल में जा रहा था, कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं होती यहाँ मोहल्ले के अंदर। कूड़ा करकट बहुत होता है यहाँ पे, झाड़ू मारने वाला कोई आता ही नहीं। हफ्ते में 1 बार या 2 बार, 4 दिन होगा कूड़े को पड़े हुए, 5 दिन कोई झाड़ू जाने के कह के भी वो फिर भी नहीं आते कूड़े उठाने वाले। वो कहते कि टाइम नहीं है हमारे पास। जी देखो, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, खेलने की जगह हुआ करती थी, वो सब गायब हो गई है। और इस इलाके में आपको एक और ख़ास बात बता दूँ, ये है कि काफ़ी उम्मीद के साथ इस इलाके की जनता ने जो स्थानीय निगम पार्षद है उनको बनाया था। और इतना ही नहीं, और चुनावों से पहले यहाँ पर एक बवाल भी हुआ था, जब पूर्व निगम पार्षद यहाँ पर आई थी, उन्हें यहाँ की जनता ने रुला तक दिया था। क्यों? क्योंकि जनता नाराज़ थी। तो नेता जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, जो नेता जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भैया आप इन्हीं जनता से चुनकर यहाँ पर आए हो, उनके काम को लेकर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप काम करें। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बेटा इधर आना।
सफाई कब से नहीं हुई यहाँ पर? बहुत महीना होने वाला। खेलने की जगह भी नहीं होगी। तो यही देखो यहाँ पर यही हाल है कि जब बात करते हैं सफाई की, कूड़े के ढेर भी आपको दिख जाएंगे जगह जगह। यहाँ के नेता जो है वो सोए हुए हैं। विधायक की अगर बात करें दिलीप पांडे जी की, तो इस पूरे इलाके के अंदर सीवर के गंदे पानी का राज है। चाहे मुकीमपुरा हो, चाहे आर्यपुरा हो, चाहे मलकागंज मेन रोड हो। मलकागंज मेन रोड का तो हाल ये है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर लोग गिर जाते हैं, लेकिन इसका फ़र्क स्थानीय लोगों को जो है वो तो पड़ता है, लेकिन स्थानीय नेता जो है उनको बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि इलाका जो है मिरेकल है, और देखना होगा कि आखिर कब जो मलकागंज वार्ड 12 की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी है, जो डिप्टी चेयरमैन भी अब बन गई हैं और काफ़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल रही है। और मुझे भी लगता है कि शायद ही उन्होंने अभी तक जिम्मेदारियों को निभाया होगा। 5 महीने की बात की गई थी। बिल्कुल यहाँ तो आए नहीं, बिल्कुल 5 महीने से आई नहीं है, 5 महीने से आई नहीं है। इसीलिए 1.5 साल लगभग हो गया। इसीलिए गुड्डी को हटाया गया और इसको लाया गया। इसके बाद ये काम नहीं कर रही है। तो क्या लगता है अब आगे क्या करें? आगे इसको खत्म है। आगे एक दफे भी नहीं आई, आकर जाकर वो भी यहाँ से पब्लिक ने बुलवाई थी, जब आई थी उसके बाद में कहाँ आई है बता। वो तो अपने भरकन अपनी तिजोरी बैठेगी। सड़क का भी कहा था उसने, तो ना सड़क का तिजोरी बना रही है, अपना घर भर रही है। ठीक है जी, 5 साल के बाद लापता कर देंगे उसे हम, लापता कर देंगे जी बिल्कुल। अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो आप भी अगली बार, जाहिर सी बात है, सत्ता आपको नहीं मिल पाएगी। अब देखना होगा कि आखिर कब स्थानीय नेता जो है होश में आएंगे और इस इलाके के ऊपर काम करेंगे। जो लंदन बनाने जैसे वादे किए जाते हैं, लेकिन हाल ये होता है इलाके को जादुई बना दिया जाता है, जहाँ पर समस्याएं जो है वो जनता को दिखती है लेकिन नेताओं को नहीं दिखती है। उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वरना यहाँ के नेता जनता का आक्रोश झेलने के लिए तैयार हो जाए।